हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रितेश पूनिया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। आप जानते हैं व्हाट इज टाइम ऑफ स्पीकिंग? टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या होती है? टाइम लाइन को आप समझ चुके हैं। इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो दिस टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त जो कहा जा रहा हो उसी वक्त वो एक्शन भी हो रहा हो, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स नाउ, राइट नाउ। और इस पॉइंट पर, इस टाइम ऑफ स्पीकिंग पर अगर कोई भी एक्शन चल रहा हो, द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच एक्शन इज नोन एज present continuous tense। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, present continuous tense, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी भी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये हो गया present continuous tense। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं वेट करने का काम कर रहा हूँ, अभी भी एक्शन इज गोइंग ऑन, सो आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन जैसे ही आप ये बताते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम कब स्टार्ट हुआ या कितनी देर से वो काम चल रहा है, तो वो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस ना रहकर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। आप ये एग्जाम्पल लीजिए, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। लेकिन आपने यहाँ पर 5 साल से टाइम लगा दिया। आपने यहाँ आपने सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सुबह से। दिल्ली में रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ? 5 साल से। तो दैट मीन्स कि 5 साल पहले, दिस लाइन इज टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी नाउ। अभी भी एक्शन चल रहा है, रहने का काम और इंतजार करने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर आप पास्ट में चलें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, 5 साल पहले, यानी यहाँ पर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्शन। 5 साल पहले मैंने इस एक्शन को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? रहना, दिल्ली में रहना। और उस 5 साल से मैं लगातार कंटिन्यूसली मैं रह रहा हूँ। आई केप्ट लिविंग, एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम स्टिल लिविंग देयर। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ और तब से, जब से वो स्टार्ट हुआ पास्ट में, वो अब टाइम ऑफ स्पीकिंग तक द एक्शन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। का एक्शन चल रहा है, कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पर भी वो खत्म नहीं हुआ, कहीं पर भी वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ। द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन अभी भी चल रहा है, यू आर इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। और ऐसा भी हो सकता है आप कल भी रहेंगे, नियर फ्यूचर यानी इमीडिएट फ्यूचर है, वहां तक भी इस एक्शन को आप कंटिन्यू करेंगे। तो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे इमीडिएट फ्यूचर तक भी चलता रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वह सुबह से इंतजार कर रहा है, सुबह मॉर्निंग ये रही और अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। तो इस मॉर्निंग से लेकर अब तक द एक्शन kept on going, kept waiting and still I'm waiting। तो that means कि सुबह से लेकर अब तक बिना रुके ये एक्शन, इंतजार करने का एक्शन चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर से मैं समझा दूं कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट से लेकर टाइम ऑफ स्पीकिंग पर तक वो एक्शन बिना रुके चल रहा है। द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and the action kept on going, and at the time of speaking the action is still going on, the action is not finished, the action is still relevant, the action is still continuing, and it may be possible कि in the immediate future it will continue। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ आएगा है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ही, शी, इट के साथ आएगा हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज। फिर आएगा बिन। कुछ लोग इसे बीन कहते हैं, कुछ लोग बिन कहते हैं। तो बीन कह दीजिए आप या बिन कह दीजिए, क्योंकि अभी प्रोनाउंसिएशन हमारा मोटो नहीं है, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना हमारा उद्देश्य है। बिन, आई हैव बिन, यू हैव बिन, वी हैव बिन, दे हैव बिन, ही हैज बिन, शी हैज बिन, इट हैज बिन। फिर जो वर्ब आएगी, जो एक्शन आएगा, उसके साथ इंग, आईएनजी जरूर लगेगा। कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी जरूर लगेगा। इंग,
वेटिंग, लिविंग, वर्किंग, टाइपिंग, वॉचिंग, प्लेइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट कि काम किस पर कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक आएगा। यहां पर मैं बता दूं आपको, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि आप कह सकते हैं फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज। लेकिन जब आप सिंस का यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर डे का नाम बताएंगे, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। यहां पर आप बताएंगे फॉर मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। लेकिन मंथ एक ड्यूरेशन है, एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब आप सिंस का यूज करेंगे तो वहां पर आप मंथ का नाम बताएंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ऐसे फॉर 2 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। लेकिन यहां पर आप ईयर का नाम बताएंगे, सिंस 1925, सिंस 2016, सिंस 2018। तो टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स फॉर, एंड पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स सिंस। आप सिंस का यूज करेंगे वहां पर। तो जैसे अब ये है मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? दैट इज आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। वह सुबह से इंतजार कर रहा है, सुबह से एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सुबह से। तो सुबह से, शाम से, कल से, उसके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। तो ही हैज बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपका ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा हैव। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा हैज। फिर बिन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यानी इंक को ऐड करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का आप यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव नॉट, हैज नॉट हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगर क्या से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम हैज और हैव क्या का मीनिंग देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर ने क्या का मीनिंग दिया। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज ने क्या का मीनिंग दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव ने दिया। सिमिलरली क्या का मीनिंग, क्या से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर यस और नो में आ रहा है या सिंपल एक वर्ड में आ रहा है तो हम क्या की इंग्लिश हैज या हैव से बनेगी, व्हाट से नहीं बनेगी। तो इसमें हैज या हैव आएगा। फिर सब्जेक्ट बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो अब तक पॉजिटिव सेंटेंस में हैज हैव आपका सब्जेक्ट के बाद आता था वो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले उठकर आ जाएगा। हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours? क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च? क्या मार्च से तुम इंग्लिश सीख रहे हो। बात करते हैं ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, तो उसे हमने क्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है और क्वेश्चन वर्ड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप ये देखिए कि सब्जेक्ट से पहले हैज हैव आया था ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जिसका आंसर यस और नो होता है और क्वेश्चन जो बनता है सिर्फ डायरेक्टली क्या से बनता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो इस हैज हैव से पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हैज हैव। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आएगा। आगे का पोर्शन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। आप हमेशा ध्यान रखिए कि बीन किस जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बिल्कुल जस्ट बिफोर आएगा, उससे बिल्कुल पहले आएगा। जो पोजीशन बदलेगी
वो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले जो हैज है वो आता है, उसकी पोजीशन बदलेगी। क्वेश्चन में हैज है सब्जेक्ट से पहले आएगा और क्वेश्चन वर्ड उनसे भी पहले आएंगे। Where has he been learning English since March? वो मार्च से इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। What have you been doing since morning? तो मॉर्निंग सुबह से क्या कर रहे हो। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है और वो इंग्लिश भी अधिकतर एक क्वेश्चन वर्ड को लेकर उसका यूज करते हुए बोली जाती है। क्या आप जानते हैं कि वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कब से, कितनी देर से। आप जब ये पूछते हैं क्वेश्चन कि ये काम कब से चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, तब आप बताते हैं कि ये काम सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है। तो जब आप हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पर सिंस या फॉर का यूज नहीं होगा, उसके आंसर में आप सिंस या फॉर आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग have you been waiting here? तुम यहां कब से इंतजार कर रहे हो, कब से तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। अब इसका आंसर जब आप देंगे तब वहां पर आप सिंस या फॉर यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तो आप यूज कर सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में इस एक क्वेश्चन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां लिखा हमने हाउ लॉन्ग और यहां पर हैज या हैव में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा। फिर यहां पर एक सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, और फिर यहां पर आप बिग का यूज करेंगे और फिर जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आप ING का यूज जरूर करेंगे, राइट। तो कुछ वर्ब्स हम ले लेते हैं, जैसे प्ले, लर्न, स्टडी, रन, और भी कुछ वर्ब्स हो सकती हैं। तुम यहां कब से खेल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर? वह यहां कब से खेल रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग हियर? तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? तुम कब से पढ़ाई पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग? तुम यह बिजनेस कब से चला रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग दिस बिजनेस? तुम वह यहां कब से बैठा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सिटिंग हियर? तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली? वह मैच कब से खेल रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग मैच? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग फूड? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल? इस तरह से आप अलग अलग वर्ब्स के साथ आप हाउ लॉन्ग का यूज करते हुए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। वह यहाँ कब से आ रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग हियर? तुम दिल्ली कब से जा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली? तुम ये टीवी कब से देख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी? वह मैच कब से खेल रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग मैच? वह कब से चिल्ला रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन शाउटिंग? मेरा इंतजार कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? अब हम दो सेंटेंसेस को देखेंगे। हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो जवाब ये है कि ये दोनों ही करेक्ट है। फिर से क्वेश्चन बनता है कि जब ये दोनों ही करेक्ट है तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ फर्क है दोनों के बीच में? जी बिल्कुल फर्क है। सबसे पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लेट अस सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आए और अब आप घर पर नहीं हो और आपको बताया जाता है कि आपके घर में गेस्ट आए। तो अगर आप ये सेंटेंस मुझसे बोलते हैं तो वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम जा कब रहे हो। ये वाला सेंटेंस दिस इज टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये पास्ट है
और ये फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये यहाँ पर है, और आप आगे फ्यूचर तक की बात कर रहे हैं कि आप कब तक यहाँ रुक रहे हो, कब तक आप यहाँ पर रह रहे हो, कब तक आप यहाँ पर हो। दैट मीन्स कि आप ये जानना चाहते हो कि जा कब रहे हो, आप जाएंगे कब आप। तो जाहिर सी बात है, जो मेहमान आपके पास आए हो सकता है रुकने के लिए आए हो और आप जाने की बात पूछने लगे उनसे, तो एटिकेट्स के खिलाफ है। हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग हियर। लेकिन जब आप कहते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तो इसका मतलब यह है कि वो पास्ट से कभी रहना उसने यहाँ पर स्टार्ट किया और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो यहीं पर रह रहा है, और आप जानना चाहते हैं कि वो यहाँ पर कब से रह रहा है, कितने समय से रह रहा है। तब आप इसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। तुम यहाँ कब से बैठे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तुम यहाँ कब से आ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर। और लेकिन जब आप कहते हो हाउ लॉन्ग आर यू सिटिंग देयर, तुम वहां पर कब तक बैठे रहोगे या बैठ रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप अब से लेकर फ्यूचर तक की बात कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि वो कितनी देर बैठेगा। तो इसमें आपका मोटो ये है कि आप उठने का इंतजार कर रहे हो, उसका जाने का इंतजार कर रहे हो। आप ये पूछना चाहते हो कि आप जाओगे कब, आप ये पूछना चाहते हो कि आप उठोगे कब। तो इसमें प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बात है, और इसमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात है। आप जानना चाहते हो कि वो कब तक से रह रहा है, कितनी ड्यूरेशन से वो रह रहा है, किस टाइम से वो यहाँ पर रह रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक सही सेंटेंस है, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो एटिकेट्स के खिलाफ है, जिससे आप अपने मेहमानों को आप नाराज कर सकते हैं। अब दो सेंटेंसेस और हम देखेंगे। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। अब क्वेश्चन वही कि दोनों या तो सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, या एक सही और एक गलत हो सकता है। ऊपर वाला सेंटेंस आपने आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है बी प्लस आईएनजी, और नीचे वाला सेंटेंस आई हैव नोन हिम फॉर 2 years दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनमें से कौन सा सही है? सही है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला। आप कहना नहीं चाहते कि मैं उसे 2 साल से जानता हूं, ये तो बात कही थी कि पास्ट में से लेकर अब तक आप उस एक्शन को जानते हैं, कर रहे हैं, हो रहा है वो एक्शन, तो इसमें आना चाहिए वो एक्शन। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस गलत है और ये करेक्ट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नो इज नॉट एक वर्ब तो है, बट दैट इज अ स्टेटिव वर्ब। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एक कंडीशन को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब भी नो से सेंटेंस बनाएंगे, कहना तो आप यही चाहते हैं कि 2 साल से जानता हूं, लेकिन उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसे एक्सप्रेस करेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी कभी नहीं लगता। ये किसी और टेंस में यूज हो सकती है, लेकिन कंटीन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कभी भी स्टेटिव वर्ब्स यूज नहीं होती है। स्टेटिव वर्ब्स नो, लव, आप कभी नहीं कहेंगे आई एम लविंग यू, राइट। आई लव यू कहते हैं, आई लाइक यू कहते हैं, आई एम लाइकिंग यू नहीं कहते, आईएनजी नहीं लगता। अगर लगा रहा है तो गलत लगा रहा है कोई। तो दीज आर ऑल स्टेटिव वर्ब्स। ये आपकी स्टेट, मानसिक अवस्था, आपकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्ब्स। ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो क्योंकि इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो इस फॉर्मेट में कभी बनेंगे नहीं कंटीन्यूअस वाले में। ये प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में बनेंगे। क्योंकि प्रेजेंट की बात है, अभी भी आप उसे जानते हैं, तो आप कहेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। इस तरह से दोस्तों आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझ लिया। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाउ लोग के साथ जितने हो सकते हैं, जितनी वर्ब्स आप ले सकते हैं, उतने सेंटेंस आप रिटर्न में बनाइए। उसे बोलने की कोशिश कीजिए कि तुम यहाँ कब से खड़े हो, तुम यहाँ कब आ रहे हो, तुम वहाँ कब जा रहे हैं, कब से जा रहे हो, तुम डांस कब से सीख रहे हो, तुम इंग्लिश कब से बोल रहे हो, तुम उसे कब से जानते हो, तुम यहाँ कब से बैठे हो, बच्चे कब से सो रहा है, तुम मैच कब से देख रहे हो, तुम मैच कब से खेल रहे हो। कई सारी बातें हो सकती है। और जब इनका जवाब देंगे तो आप सिंस या फॉर का यूज करते हुए टाइम बताएंगे। अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।